आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला यहाँ पे 7.1 है, कक्षा है आपकी 8, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला और दूसरा मैंने करवा दिया था। इसमें है कि आपके वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं का भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहले जैसे दूसरा क्वेश्चन था उसमें था गुणा करने में, यानी एक संख्या जोड़ते थे, अब इसमें से एक संख्या कम करना यानी भाग देना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही आपको काम करना है। 81 है तो उसका आपको अभाज्य गुणनखंड 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। ठीक है, अब हम 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको कम करना, देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, 3 का एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, कौन सी ज़्यादा है? तो यहाँ पे अगर गुणा करने के लिए बोलते तो 3 इंटू 3 करते हैं, लेकिन यहाँ पे भाग देना यानी कम करना, यानी इसमें 3 का भाग दूंगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो किसका भाग देंगे? अतः 3 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। अगला देखिए 128 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 128 में हमने 2 का भाग दिया यहाँ पे 64 बार, फिर 2 का दिया 32 बार, फिर 2 का दिया 16 बार, फिर 2 का दिया 8 बार, फिर 2 का दिया 4 बार, फिर 2 का दिया 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। देखो 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 6 7 बार है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। देखो 3 का ये जोड़ा बन रहा है, आपके 3 अंकों का ये जोड़ा बन रहा है, कौन सी ज़्यादा है यानी किसका भाग देंगे? ये ज़्यादा है ना, तो 2 का जैसे ही भाग देंगे ये तो कट जाएगी। तो अतः आपको ये लिखना नहीं, बस समझना है किसका भाग देंगे। अतः 2 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। अगला है यहाँ पे 135। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना आपको? 135 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 135 में देखो 5 6 7 8 9, 3 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 5 बार, फिर 3 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। अब हम 135 को क्या लिख सकते हैं? 135 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो 3 का एक जोड़ा बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है? 5 का नहीं बन रहा है ना, 5 का नहीं बन रहा है तो किसका भाग देंगे? 5 का। तो अतः 5 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए अगला 192 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, फिर 1 है 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दिया 4 और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया इसके अंदर 24 बार, फिर 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे 192 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 6 बार है, 2 कितनी बार है? 6 बार है, और 3 1 बार है। देखो 2 का एक जोड़ा तो बन रहा है, फिर वापस 2 का एक जोड़ा बन रहा है, कौन सी संख्या ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो अतः 3 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। किसका भाग देंगे इसके अंदर? इसके अंदर 192 के अंदर 3 का भाग देंगे तो ये संख्या जो संख्या प्राप्त होगी आपको वो पूर्ण घन प्राप्त होगी। अब है 704, भाग देते हैं सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 1 5 बार, फिर 2 बार, फिर वापस 2 का भाग दिया 1 बार, ये हो गए 15, 7 दूनी 14, फिर 6 दूनी 12, फिर वापस 2 का भाग दिया 8 दूनी 16, फिर 1 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 44 बार, फिर 2 का भाग दिया 22 बार, फिर 2 का भाग दिया 11 बार, फिर 11 का भाग दिया इसके अंदर
एक बार। तो अब हम 704 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, वापस 2 का एक जोड़ा बन रहा है 3 अंकों का, लेकिन 11 का नहीं बन रहा है। तो किसका हम भाग देंगे, अतः 11 का भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप गुणा करने में क्या करना होता है, उसको ऐड करना है, यानी उसको कितने संख्या, जैसे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 बन रहा है तो 1 का गुणा करेंगे। जैसे 2 इंटू 2 हो रहा है तो किसका गुणा करेंगे, 2 से। भाग में क्या करना होता, कम करना होता। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हो आप। तो नंबर 4 है यहाँ पर, परिसिक्त प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता। ठीक है ना। एक क्या बनाता, वो घनाभ बनाता। ठीक है। इस तरह का घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है। जिसकी भुजाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसको एक घन बनाना है, यानी ये घनाभ है, इसे एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। देखिए ये घन है, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन, इस घनाभ का आयतन कितना है, तो आयतन का क्या सूत्र होता है, लंबाई इंटू LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 5 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे ये होता है आपके घनाभ का आयतन। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यूब, यानी 2 भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए भुजा एक ही होती है, तो ये है जैसे 5 इंटू या फिर 2 इंटू, अब 2 का क्यूब होना चाहिए, भुजा क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका क्यूब बनाना है, और 5 इंटू 5 तो पहले से ही है, इसका भी क्यूब बनाना। तो देखिए यहाँ पे हमने 1 5 ऐड किया और 2 बार ऐड किए। तो देखिए अब ये क्यूब है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 का क्यूब, यानी भुजा क्यूब हो गया। भुजा क्या होगी, घन की 10 हो जाएगी, उसका क्यूब। अब कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, घनाभों की आवश्यकता। तो अब आपको क्या करना है कि देखो घन का आयतन ये हो गया, घनाभ का ये हो गया। ठीक है। इसमें से यानी कितने ऐड किए थे आपने, कितने ऐड किए थे आपने। ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, कितने घनाभ, 20 घनाभ। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।